अपना जो है टॉपिक चल रहा था आपके बोर्ड के रिगार्डिंग जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है 2 मार्क्स का एक टॉपिक होता है मॉडल्स। और मॉडल्स में भी जो है विशेष करके अपन जो चर्चा कर रहे थे, मॉडल जो है सहायक क्रिया के रूप में काम में आती है और ये हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ में जो है वो ये काम करती है। तो मॉडल में अपने कैन का, कुड का और मे का ये प्रयोग जो है वो पहले अपन ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम जिसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और बहुत अच्छा बच्चों को समझ में भी आ गया, बच्चों से जो हमने फीडबैक भी ले लिया। नाउ टुडे टॉपिक इज यूज ऑफ माइट। माइट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मॉडल। ओके, अब माइट होता क्या? माइट जो है अपने आप में जो है वो माइट मे का पास्ट है। वैसे देखा जाए तो मे का पास्ट है और इसका मतलब अधिकांशतः जो है वो जहाँ पे जो है मे आता था उसके पास्ट के रूप में जो है ये माइट का ही प्रयोग होगा। ओके, यहाँ पे पास्ट ऑफ मे के रूप में कहा जहाँ भी प्रयोग करना होगा हमें जाने तो मे का प्रयोग कैसे करते थे, है ना? जैसे जो है वो सकने के लिए, है ना? तो अब जो है वो सका ऐसा शब्द या सकता था के रूप में जहाँ भी हमारे सामने सेंटेंस आएंगे वहाँ पे जो है पास्ट ऑफ मे के रूप में माइट का प्रयोग होगा। कुछ इसमें सब जो बता देते हैं पर्पस के लिए। ये पर्पस कैसे? पर्पस तो उसमें भी था इसमें भी है, यस बिल्कुल है लेकिन इसमें पास्ट पर्पस है ना? उद्देश्य कैसा? आपने मेहनत की, किस लिए मेहनत की? ताकि आप पास हो सको, है ना? आप मेहनत इसलिए की तो आपने मेहनत की कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस। तो पास्ट की कोई भी मे का प्रयोग जो है वो माइट का जो प्रयोग होगा पास्ट ऑफ मे के रूप में। जैसे शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत अच्छी मेहनत की लेना है ना? ताकि वो परीक्षा में जो है वो अच्छे ढंग से अच्छी रैंक से जो है वो सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट, ताकि वो परीक्षा में जो है वो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट स्टैंड अपने आप को जो है ला सके। ओके, इसलिए उसने मेहनत की, है ना? ये चीजें आप जो कि यहाँ पे क्या V2 का प्रयोग हुआ और V2 का प्रयोग का मतलब हमें पास्ट टेंस से बिल्कुल निश्चित पास्ट आएगा। तो यहाँ पे खाली सा आपके परीक्षा में जो है ये इसको हटा देते हैं एक बार और ये आएगा प्रॉपर यूज ऑफ, आपको जो है वो प्रयोग करना है परीक्षा में और कुछ नहीं आएगा, यहाँ ब्लैंक किया हुआ आएगा और यहाँ पे लिखा आएगा यूज प्रॉपर मॉडल कैन, मे, माइट, मस्ट और वुड। बस ये परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, ये खाली सा दिया होगा। अब आपको कैसे मालूम चला? कुछ नहीं होगा, नथिंग है, कुछ नहीं लिखा होगा। शी यहाँ से शुरू होगा, शी वर्कड हार्ड सो दैट। देखिए सो दैट हमेशा पर्पस के लिए आता है। पर्पस में चीजें आपको ध्यान दें कि मे का प्रयोग होता है। अब चूंकि जो है वो चूंकि पास्ट है तो पास्ट मे का पास्ट हो जाएगा। बात तो ये पर्पस तो ही तो मे का पास्ट जो है वो माइट हो जाता है। इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम माइट का प्रयोग में लेंगे। ओके, इसी तरीके से आपके एग्जाम में जो है ये दे दो, ही रेड फास्ट, वो तेज क्यों दौड़ा? तेज इसलिए दौड़ा कि वो गाड़ी को उसको पकड़नी थी, है ना? इसलिए तो भागा लो। ही रेड फास्ट सो दैट ही माइट कैच द बस, ताकि वो उस बस को पकड़ सके। माइट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि सो दैट के साथ में मे का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ रेन जो है V2 है ना? रेन भी V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रेन फास्ट। ओके, तो ये जो है इस तरीके से जो है पहली चीज है पर्पस के लिए पास्ट ऑफ मे एज ए पर्पस वी विल यूज माइट। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट देखिए पॉसिबिलिटी। अब आप बात करोगे सर पॉसिबिलिटी तो उसमें भी आई थी, बिल्कुल आई थी। पॉसिबिलिटी मे में भी प्रयोग में आता है पॉसिबिलिटी, है ना? तो लेकिन जैसे उसमें जो है इट मे रेन टुडे, द वेदर इज वेरी वेरी क्लाउडी, आज मौसम बहुत जो है वो बिल्कुल ऐसा घोर बादल छाए हुए है, आज बरसात हो सकती है, तो उसमें संभावनाएं ज्यादा थी। बट जो है यहाँ क्या हो गया? यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटीज है, यानी इसकी संभावनाएं कम हो, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज वेरी क्लियर, द स्काई इज क्लियर, बादल बिल्कुल जो है आसमान साफ है, तो इसका मतलब आज बरसात, लेकिन परंतु इट माइट रेन, लेकिन वर्षा हो सकती है। लेकिन संभावना क्या लगती है? संभावना 10%, क्योंकि मौसम लग भी नहीं रहा है, तो हम इसको रिमोट पॉसिबिलिटी लेंगे। ओके, अब जैसे जो है ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में कभी जो है क्लास हफ्ते में एक दिन आता है ना, अब उसके बारे में उसके पापा जी आके पूछे कि सर बताइए आपका ये स्टूडेंट जो है वो क्या परीक्षा में पास होगा?
तो आप इसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ही इज सो वीक, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है सर, सिर्फ क्या साफ बात है नहीं, बट ही माइट पास, लेकिन पास हो सकता है। वापस परीक्षा के समय 1 महीना पढ़ ले, 2 महीने मेहनत कर ले, थोड़ा बहुत जो है वो कुछ समझ में आ जाए, कुछ लिख ले, तो नो डाउट जो है ही माइट पास। लेकिन संभावना कितनी है, 10%, लेकिन फेल होने की संभावना कितनी है, 90%। 90% फेल होने की संभावना है, बट 10% तो रिमोट पॉसिबिलिटी है पास होने की, और फेल होने की 90% गारंटी, फेल होने की गारंटी 90%, पास होने की गारंटी 10%। क्यों, कारण क्या है, कारण ये है, तो दैट इज वीक। तो पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए हमें मॉडल के रूप में माइट प्रयोग में लेना होगा। नेक्स्ट देखिए जो है रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। कभी कभी क्या होता है, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, मे आई कम इन सर, ये रिक्वेस्ट था, लेकिन उसमें हेजिटेशन नहीं था, है नहीं, वहां पे फॉर्मलिटी थी, वहां पे फॉर्मल रिक्वेस्ट था, फॉर्मल परमिशन था। बट आपके सामने कभी कभी ऐसा हो जाता है रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। हेजिटेशन कहते हैं जहाँ पे हिचकिचाहट, जहाँ पे संकोच हो, सर को कैसे, तो सर ने मना कर रखा है। देखो जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ, बीच में कोई भी मेरे से क्वेश्चन नहीं करेगा, मेरी क्लास खत्म होने के बाद में आप मेरे से क्रमशः नंबर वाइज मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, ओके, सो दैट मैं आई में प्रॉपर आंसर ही हो, लिए ही ये तरीका होता है। बट आपको ध्यान है, आपने तो बीच में ही जो है वो पढ़ाते सर, तो ऐसी स्थिति में आप संकोच करोगे, क्वेश्चन पूछने में आपको संकोच है, माइट आई, है ना, तो उसमें मे आई नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर, माइट आई आस्क यू ए क्वेश्चन सर, वहां पर माइट प्रयोग में लिया आपने, मे एक शब्द नहीं ले सकता, मे तो होते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। यहाँ पे आपको हिचकिचाहट है कि सर अभी मुझे सबके बच्चों के सामने डांट भी सकते हैं, मुझे रिमूव भी कर सकते हैं क्लास से, मुझे बाहर भी भगा सकते हैं, ऐसी स्थिति में आपके मन में, तो ऐसे जहाँ पे सस्पेंस हो, जहाँ पे संदेहात्मक जो है वो संदेहात्मक एजुकेशन, संदेहात्मक कहीं जो है आपको संकोच के साथ में कोई निवेदन करना हो, है ना, वैसी स्थिति में जो है आपको ये जो है वो माइट, जैसे माइट आई आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं सर आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, है ना, माइट आई गो आउटसाइड सर। अब आपको ध्यान है, सर तो बाहर जाने की परमिशन देते नहीं अपनी क्लास में, कोई भी मेरी क्लास में बाहर नहीं जाएगा, अभी जाना है किसको, अभी जाना। तो ऐसी स्थिति में आपके कोई अर्जेंसी हो गई, तो आपको ध्यान है, सर मुझे डांटे नहीं करेंगे, मन में कहीं कहीं जो है क्वेश्चन को लेकर आपके मन में एक संकोच हो सकता है, सर कुछ नहीं करें, मना भी नहीं करें, तो समझते होंगे कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जाते हो, ओके। बट आप जो है आपके दिमाग में माइट आई गो आउटसाइड सर, मैं क्या सर बाहर जा सकता हूँ सर, तो ऐसी स्थिति में क्या है, रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, एक जो है वो कहीं कहीं आपकी रिक्वेस्ट में भी संदेह है, रिक्वेस्ट में भी आपको संकोच है, रिक्वेस्ट में भी आपका हिचकिचाहट है, ऐसे में माइट का प्रयोग। और एक इम्पोर्टेंट है, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग होता है, ओके, कैसे, योर एल्डेस्ट ब्रदर, आपका बड़े सबसे बड़े वाला भाई जो है वो डॉक्टर बन सकता था, लेकिन बात कौन सी, संभावनाएं अब है या हो गई, संभावनाएं पूरी हो गई, संभावनाएं पास्ट की थी, अब तो उसने जो है वो मास्टर भी बन गया, अब क्या डॉक्टर बनेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में योर एल्डेस्ट ब्रदर, ओके, योर एल्डेस्ट ब्रदर माइट, ओके, बीकम ए डॉक्टर, आपका बड़े वाला भाई बहुत होशियार था, मेरा स्टूडेंट था, लेकिन जो है वो उसमें क्वालिटी थी डॉक्टर बनने की, ओके, तो इस तरीके से वो डॉक्टर बन सकता था। आप जो है वो माइट का प्रयोग करेंगे परीक्षा में, ऐसे जो है इसका कैसे मालूम चला, इसका मालूम चला आप जो है बीकम ए डॉक्टर, यहाँ पे फास्ट पॉसिबिलिटी के लिए आप जो है वो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ओके, माइट बीकम ए डॉक्टर बिकॉज, अब ऐसे एक वाक्य, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब ऐसे मालूम चलेगा आपको, ये नहीं तो क्या मालूम चलेगा, वो बन सकता है, वर्तमान में भी हो सकता है, नहीं हाँ ना, ये फ्यूचर की प्लानिंग में भी हो सकता है, मे भी आ सकता है, लेकिन अब मे नहीं आएगा। मे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत होशियार था। अब जो है वो वाली बात टाइम निकल चुका है। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए वी विल यूज
माइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, माइट इज वेरी सिंपल। परीक्षा में माइट भी जो है पूछा जा सकता है, इसलिए कंसेप्ट जो है तो आज की तारीख में जो है हम जो है अपना टॉपिक माइट को जो है यहीं पे विराम करेंगे। और आपने मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से सुना, इसके लिए आप विद्यार्थियों का बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद। जय हिंद।